बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं ग़ुलाम अब्बास साकी जी साकी हूँ चश्मा साकी के साथ। आज 31 अगस्त 2024 का दिन है और तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत ही अहम ख़बरें हैं आज भी। एक तो फिर से FFD ने दरिया चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है और दूसरा दरिया जेला में ऊंचे दर्जे के सैलाब की अपस्ट्रीम की वार्निंग जारी की है और साथ रावी की भी इसी तरह से उन्होंने वार्निंग जारी की है और नदी नालों में भी तुग़यानी के 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक जो है वो ये सैलाब आ सकता है। और जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो कराची समंदर के साथ, तो वो अभी तक है तो सही, लेकिन आरमारा की तरफ वो जा रहा है, वहाँ से कोई 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर दूर है। लेकिन ख़ास बात ये एक और है कि दोबारा गुजरात में एक और लो प्रेशर का डिप्रेशन का जो एक सिलसिला है, एक दूसरा वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारतीय रियासत गुजरात में। और एक और सिलसिला है जो कि शायद 11 सितंबर तक जारी रहे और उसका जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट है शायद आगे चलकर राजस्थान या फिर कराची या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पड़े। अब उसकी डेवलपमेंट मूवमेंट को देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। और रात गए तक जो बारिशों का सिलसिला है जो सिंध के मुख्तलिफ इलाके, साहिली इलाके या दीगर या कराची वगैरह के इलाकों में वो जारी रहेगा। उसके बाद इसमें कुछ कमी महसूस होगी या कमी देखने को मिलेगी। जो बलूचिस्तान के इलाके हैं तो वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि उसमें 1 सितंबर तक यानी कल तक उन्होंने बताया है इदारों ने कि वहाँ पर भी कुछ जो है हालात बेहतर होते जाएंगे। अभी बारिश है, बाकी बलूचिस्तान के नदी नालों में शदीद किस्म की तुग़यानी है बारिश की बायस, और कोह कीर थर में भी ख़ासी तुग़यानी थी जिसकी वजह से आगे कंबर शदाद कोट या दीगर कुछ इलाके हैं जहाँ पर जाम शोरो दादू वगैरह जैकबाबाद, इनमें कोह कीर थर का पानी दाखिल होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी इलाके ज़ेर आब आए हुए हैं। और फिर आगे दरिया सिंध में भी थोड़ा बहुत पानी है कि मनछर झील में जाएगा, तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल बनेगी। और मौसम के हवाले से मज़ीद ये कि पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा अब 1-2 रोज़, और 2 सितंबर यानी परसों आप समझ लें कि रात गए फिर एक सिलसिला असरअंदाज होगा। वो खासी शिद्दत वाला सिलसिला बताया जा रहा है और ख़ासकर दरियाओं के बलाई इलाकों में या मुल्क के बलाई इलाकों में वो असरअंदाज होगा और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि तरबेला डैम से जो अखराज है वो भी दरमियाने दर्जे का किया जा सकता है। ये भी आज FFD ने दोबारा लिखा है। दूसरा जेहलम की अपस्ट्रीम में जो उन्होंने बताया कि दरमियाने सूचे दर्जा का सैलाब बन सकता है। और आगे ज़ाहिर सी बात है अगर जेहलम शहर या दीगर इलाकों के नदी नालों में अगर वो बारिश का सिलसिला आएगा तो मंगला डैम से पानी को ना भी छोड़ेंगे तो भी जो है आगे जैसे अब 66,000 मैक्सिमम इकट्ठा हुआ है रसूल पर, तो इसी तरह की सूरत हाल आगे बन सकती है। अभी तो जो है 1221 फीट तक मंगला डैम भरा है, मतलब 21 फुट रहता है। बाकी चनाब में भी निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब की फिर से वार्निंग है कि 2 से 3 सितंबर तक, और रावी में भी इसी तरह की सूरत हाल और इनके जो मुआविनीन नदी नाले हैं उनमें भी। तो आप समझ सकते हैं कि 2 सितंबर वाला जो सिलसिला है वो 6-7 सितंबर तक जारी रहेगा, उसमें ख़तरा है। और चनाब में तो 2014 में जो सैलाबी रेला सलाल डैम से छोड़ा गया था वो 6 सितंबर को वहाँ से छोड़ा गया था, तो क्या अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल तो नज़र नहीं आ रही, अभी ये देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि आज और कल कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, परसों से फिर बारिशी सिलसिला है और उसकी जो ताज़ा डेवलपमेंट आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाला पर 360 क्यूसेक, सुलेमान की पर 11,170, इस्लाम पर 7,887, दरिया रावी में जसर पर 5,337, शादरा पर 17,800 क्यूसेक, बल्लो की पर 31,080 क्यूसेक और बल्लो की पर अभी तक इसी लेवल पे खड़ा है। और सिदनई बराज 24,711 पर, और शायद इसमें थोड़ा बहुत और इजाफा हो, लेकिन इसका लेवल अभी 24 घंटे नहीं कम हो गई है, 36 घंटे, क्योंकि पीछे बल्लो की पर 31,000 बरकरार है। दरिया चनाब में मराला पर 32,000, और चनाब की ये बात की जा रही है कि 2 या 3 सितंबर को उन्होंने लिखा है FFD ने कि निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है, फ़्लो बढ़ सकता है। तो निचले से दरमियाने का मतलब कि आप समझ लें कि 1 लाख कम अज़ कम 1 लाख 1.5 लाख से लेकर 2.5 से 3 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। अब उनका कहने का मकसद शायद ये हो।
खानकी पर 54,782, कादराबाद पर 36,226, त्रिमू बिराज पर 24,220 क्यूसेक, जबकि पंजनत पर 47,232 क्यूसेक। दरिया झेलम की अप स्ट्रीम में फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग FFD ने जारी की। ऐसे में डैम भी भरने के करीब होता जा रहा है मुसलसल। मुजफ्फराबाद पर 13,510, डोमिल पर 22,760, आज़ाद पत्तन पर 40,140, चित्तर क्लास पर 44,900 क्यूसेक, कोटली पर 12,630। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 41,380 क्यूसेक। तो आप समझ लें 66,000 या 70,000 क्यूसेक तक मैक्सिमम जो है डाउन स्ट्रीम रसूल बिराज की गई थी, और अब रसूल बिराज का जो डाउन स्ट्रीम है वो कम होकर 41,380 क्यूसेक है। ये अच्छी खबर है। लेकिन फिर से कल यकम परसों 2 को फिर उसी तरह की सूरत हाल बनेगी। अब देखो कितनी और सूरत हाल बनती है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,12,000, पी ब्रिज पर 1,45,000, बिशाम पर 1,85,000, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,50,000, काबुल दरिया में 33,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,47,580 क्यूसेक, चश्मा पर 2,02,507 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,02,000